नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में मेरे कुछ दोस्तों की एक रिक्वेस्ट थी कि उनको रात को नींद नहीं आती है, तो जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। तो रात की जो नींद हमारी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नींद होती है, क्योंकि रात की नींद के दौरान हमारे पूरे दिन की जो थकान है वो दूर होती है। हमारे पूरी बॉडी का अंदर से जो भी सेल्स डैमेज हुए हैं तो उन सब का रिपेयरिंग भी चलता है। तो इसलिए रात की नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको रात को बहुत ही आराम से सोना है, पीसफुल एकदम साउंड स्लीप अगर आपको चाहिए, तो आज मैं आपको 3 प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वो अलग अलग तरीके से करना है, और अगर आप ये तीनों का रोज़ अभ्यास करते हो तो 100% आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आएगी। तो आइए देखते हैं कौन सा प्राणायाम इसमें हमको किस तरह से हेल्प कर सकता है। सबसे पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। मैं यहाँ पर आपको एक एक राउंड ही करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको ये तीनों प्राणायाम जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको 3-3 राउंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें भस्त्रिका में इस तरह से मुट्ठी को बंद करनी है, अंगूठे को बाहर रखना है, ठीक है, और कंधे की साइड में रखना है, कंधे को ढीला छोड़ देना है। इसके बाद 1-2 लंबी गहरी नॉर्मल सांस लेनी है, और फिर ज़ोर से सांस को भरना है और फिर ज़ोर से छोड़ना है। जब हम सांस को भरेंगे तब दोनों हाथ को ऊपर ऐसा सीधा उठाना है, और जब सांस को छोड़ेंगे तब मुट्ठियाँ बंद करके नीचे लाना है, ठीक है। ये जब हम करते हैं इतना फोर्सफुली करना है आपको कि पूरे हाथ इस तरह से ऊपर जाएंगे, और जब नीचे लाते हो पूरे ऐसे झटके से नीचे लाना है, ठीक है। और आप जो एक्सेल एंड इनहेल जो करते हैं उसकी भी आवाज़ आएगी। तो ज़ोर से सांस लेना है, ज़ोर से उसको छोड़ना है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम ये मैं 15 बार आपको करके दिखाऊंगी, 15 काउंट्स। ऐसे 15 काउंट्स के आपको 3 राउंड करने होते हैं। मैं सिर्फ एक राउंड दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आंखें बंद करके पंद्रह स्ट्रोक्स ख़त्म होने के बाद आराम से बैठना है। दोनों हथेलियों को खोल के आकाश की तरफ रखना है, अपने घुटनों के ऊपर दोनों हथेलियों को रखना है, और आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा का अनुभव करते रहना है। लंबी गहरी सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है, और आपको अपने आप का, आपके अंदर के शरीर का अवलोकन करना है। इस तरह से 2-3 सेकंड के लिए आपको बैठना है, और फिर से दूसरा राउंड शुरू करना है। तो दूसरे राउंड में भी हम 15 काउंट तक भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ऐसे 3 राउंड करने हैं आपको। तो ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके 15-15 के या तो 20-20 के 3 राउंड आपको करने होते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो करेंगे वो 3 स्टेज प्राणायाम इसको बोला जाता है, जिसमें उज्जयी की तरह गले से आवाज़ करते करते सांस को अंदर भरना है। लेकिन उज्जयी प्राणायाम में हम सांस को अंदर भर के उसके बाद अंतः कुंभक करते हैं। तो उसमें हम थोड़ी को ये कंठ कूप के अंदर लॉक कर देते हैं, और फिर जब सांस को छोड़ते हैं तो हम अपनी सिर्फ लेफ़्ट नोस्ट्रिल से, मतलब अपनी बाईं नासिका से ही सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ये जो प्राणायाम है उसमें सिर्फ सांस को उज्जयी की तरह अंदर भरना है, गले से आवाज़ करते करते भरना है। इसमें कुंभक करना है, लेकिन ये जो हम जालंधर बंद जो करते हैं वो नहीं करना है। बंद लगा के कुंभक नहीं करना है, ऐसे सीधे बैठ के ही कुंभक करना है। और फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसके बाद 2 सेकंड के लिए बाह्य कुंभक भी करना है।
उसके बाद फिर से सांस को भरना है, कुंभक करना है, सांस को छोड़ना है। आपने मेरी पहली जो प्राणायाम की वीडियो अगर देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो हम पूरक करते हैं, पूरक उसके बाद कुंभक उसके बाद रेचक, तो पूरक से रेचक और कुंभक का समय जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ये जो प्राणायाम हम करेंगे उसमें पूरक और कुंभक का काउंटिंग सेम रहेगा और रेचक का काउंटिंग जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसमें हमको 3 स्टेज, उसको 3 स्टेज प्राणायाम क्यों बोलते हैं, तो पहले हमको हमारी जो कमर की ये हड्डी है उसके ऊपर हमारे अंगूठे को रख देना है और दोनों जो उंगलियां हैं उसको आगे की तरफ रखेंगे, इस तरह से रखना है। और इसके बाद हमको उज्जयी सांस के साथ सांस को अंदर भरना है। ठीक है, ये हमको 8 बार करना है। ठीक है, इस अवस्था में मतलब यहाँ पर अपनी कमर का जो बोन है उसके ऊपर अंगूठे को टिका देना है और उंगलियाँ आगे की ओर रहेगी और हमको उज्जयी सांस भरते भरते ये प्राणायाम करना है जो 8 बार करना है। इसमें हम जो पूरक करेंगे वो 4 के काउंट में करते हैं, उसके बाद कुंभक भी 4 के काउंट में, उसके बाद रेचक 6 के काउंट में किया जाता है और बाह्य कुंभक 2 के काउंट में किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले मैं उज्जयी सांस के साथ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ काउंटिंग के साथ आपको दिखा रही हूँ। 1 2 3 4, इसके बाद कुंभक 1 2 3 4, फिर रेचक 1 2 3 4 5 6, इसके बाद बाह्य कुंभक 1 2, सो 4 4 6 2, ये काउंट में, ये रिदम में आपको करना है। आपको अंदर मानसिक काउंटिंग करना है और सांस आवाज़ के साथ, गले से आवाज़ के साथ सांस को अंदर भरना है। तो अभी हम देखेंगे, मैं आपको सिर्फ 3 बार करके दिखाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बताऊंगी। ये मैंने 3 बार किया, पूरक कुंभक रेचक कुंभक, 4 4 6 और 2 के काउंट में, ये एक स्टेज हुआ। ये आपको 8 बार करना है, मैंने आपको 3 बार करके दिखाया, आपको 8 बार करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेज, तो आपकी जो ये जो बगल है उसके अंदर आपका अंगूठा और उंगलियां आगे की तरफ, इस तरह से, ये सेकेंड स्टेज है। प्रोसीजर सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगी। 4 के काउंट में उज्जयी सांस के साथ सांस को अंदर भरना है, 4 के काउंट में रुकना है, मतलब कुंभक करना है, अंतः कुंभक, 6 के काउंट में रेचक करना है और 2 के काउंट में बाह्य कुंभक करना है। ये भी आपको 8 बार करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको 3 बार करके बताऊँगी।
ये सेकेंड स्टेज हुआ। थर्ड स्टेज में दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और उनको पीछे ले जाना है और पीठ के ऊपर दोनों हाथों को रख देना है और जो कोनिया है वो ऊपर की तरफ रहेगी। और फिर सेम उसी काउंट में पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक, 4 4 6 2, ये आपको 6 बार करना है। मैं आपको 3 बार करके दिखाऊंगी। ये हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं लेकिन उसको अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये 3 स्टेज में हम करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वायु, कफ और पित्त। इसमें वायु पूरे शरीर में होता है लेकिन फिर भी उसका जो मूल जो स्थान है वो नाभि के नीचे होता है। इसलिए जब हम फर्स्ट स्टेज में इस तरह से कमर के ऊपर ऐसा हाथ रख के जब हम करते हैं तब हम अपने वायु दोष को बैलेंस करते हैं। इसके बाद जो पित्त है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो हमारे इतने पोर्शन में होता है। इसलिए जब हम ये सेकेंड स्टेज करते हैं तब हम अपने पित्त दोष को बैलेंस करते हैं। और जो कफ है वो यहाँ से छाती से ऊपर का जो हिस्सा है उसके अंदर होता है ये कफ। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हम कफ दोष को बैलेंस करते हैं। तो ये 3 दोष को बैलेंस करते हैं, इसलिए इसको 3 स्टेज प्राणायाम बोला जाता है। आवाज़ करते करते, गले को सिकुड़ के गले से आवाज़ करते करते हम सांस लेते हैं, इसलिए गले का जो उसके जो स्नायु है उनके ऊपर ज़्यादा तनाव आता है, ज़्यादा स्ट्रेच आता है, तो ये जो स्नायु है वो मजबूत बनते हैं। हमारी जो आवाज़ है, मतलब जो गला जो हमारा है वो सुरीला बनता है और जो गले के अंदर, मतलब गला हमारा साफ़ हो जाता है। जिनको गले के अंदर कफ का बहुत ही ज़्यादा कंजेशन रहता है तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायी होता है, ठीक है। तो ये गले को साफ़ रखता है और 3 दोष को बैलेंस करता है, इसलिए ये 3 स्टेज प्राणायाम हुआ। ये प्राणायाम आपको यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज में 8 बार, सेकेंड स्टेज में 8 बार और थर्ड स्टेज में 6 बार करना होता है, ठीक है। काउंटिंग क्या रहती है? 4 4 6 और 2, और यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 6, 8 8 6। तो ये भी आपको कंटिन्यूअसली करना है, इसमें बीच में रुकना नहीं है। अभी तीसरा जो हमारा अभ्यास है जिससे हमारी नींद अच्छी हो सकती है वो भी भस्त्रिका प्राणायाम ही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, अलग काउंटिंग के साथ करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि 20 40 40 ऐसा काउंटिंग करना है, 20 40 40, और ऐसा 3 बार करना है, 3 राउंड में करना है, बिना रुके लगातार करना है। पहले जो 20 हम करेंगे उसके अंदर धीरे से सांस को भरना है और धीरे से छोड़ना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम ही है, इसमें पेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी हम सांस धीरे से ऊपर पूरी सांस भरते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो पूरे भर जाएंगे, मतलब जो छाती का भाग है वो ऊपर उठेगा। जब हम धीरे से सांस को छोड़ते हैं तो छाती का जो भाग है वो नीचे बैठेगा, मतलब जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस आसन से, मतलब जब हम धीरे धीरे करते हैं तो लंग्स को पूरी उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है और फिर हम उसको छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारे लंग्स है उनका एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ज़्यादा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। उसके बाद जो दूसरे जो हम 40 काउंट जो करते हैं उसको हम मध्यम गति से करते हैं। उसमें भी भस्त्रिका ही करना है बट उसको मध्यम गति से करना है।
ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट जो 40 काउंट्स हम करते हैं उसमें बहुत ही स्पीड से करते हैं, ठीक है। भस्त्रिका ही करना है लेकिन बहुत ही स्पीड से करना है। मैं आपको 5 10 10 ऐसा ये काउंटिंग में मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपको करना क्या है, पहले आप 5 10 10 करो, उसके बाद 10 20 20 करो, फिर 15 30 30 करो और फिर 20 40 40 करो। इस तरह से आप अपने काउंटिंग को बढ़ाते जाना। लेकिन याद क्या रखना है, जो स्लोली करते हैं उसके कंपैरिजन में जो मध्यम और जो स्पीड से करते हैं उसका काउंटिंग डबल होता है। ये भी आपको 3 राउंड लगातार करना है बिना रुके, ठीक है। तो मैं आपको 5 10 10 करके दिखाऊंगी। पहले 5 एकदम स्लो। अब मध्यम गति से 10 काउंट्स। अभी एकदम स्पीड में 10 काउंट्स। फिर से स्लोली। फिर मीडियम। फिर स्पीड में। इस तरह से आपको 20 40 40 20 जो है वो स्लोली करना है, 40 मीडियम स्पीड में और बाकी के 40 एकदम स्पीड में। ऐसे 3 राउंड करने हैं। ऐसा करने से आपका मन जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो आपकी सांस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तो आप बहुत ही लाइट फील करते हो, बहुत ही रिलैक्स फील करते हो। तो ये जो 3 मैंने जो आपको प्राणायाम जो दिखाए, पहले भस्त्रिका जो ज़ोर से करना है, 15 काउंट के 3 राउंड करने हैं। उसके बाद जो हमने 3 स्टेज प्राणायाम जो किया, जो 4 4 6 और 2 के काउंट में किया जाता है और उसमें 8 8 और 6 करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमने किया उसमें फिर से हमने भस्त्रिका किया, लेकिन वो 20 40 और 40 के काउंट में किया। इसके भी 3 राउंड करने हैं, ठीक है। तो भस्त्रिका जो सबसे पहले किया और जो लास्ट में किया, इसके 3 राउंड करने हैं। और जो बीच में हमने उज्जयी वाला किया उसमें 8 8 और 6 इस तरह से करना है। ये पूरा एक पैकेज है, इसको एक साथ ही आपको कंप्लीट करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। अगर आपकी पूरे दिन की जो थकान है, जो स्ट्रेस है, वो भी इससे दूर हो जाता है। आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। अगर आप इसका रोज़ अभ्यास करते हो तो आपका स्वभाव जो है वो बिल्कुल शांत बन जाता है और आप अपने गुस्से पे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। दूसरी बात कि ये जो प्राणायाम है उसका अभ्यास करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें अगर आप रोज़ इसका अभ्यास करते हो तो आप कोरोना से बच सकते हो।
इसके अलावा कोरोना में ये भी एक एडवाइजेबल है कि जब ऑक्सीजन लेवल, अगर आपको अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना है, आपको कोरोना हुआ है नहीं हुआ है वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रखना है या तो उसको बढ़ाना है, तब जब आप रात को सोते हो या दिन में 1 या 2 बार आपको मकरासन में सोना है। मकरासन में आप उल्टे लेट जाते हो और दोनों हाथ की जो हथेलियाँ है उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है और सिर को हथेलियों के ऊपर टिका देना है और दोनों पैर को पीछे से खोल के रखना है और पंजों को बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, तो इस तरह से मकरासन में आपको रोज़ 5 से 10 मिनट तक सोना है। आप खुद महसूस करोगे कि जब हम सीधे सोते हैं तब जो सांस प्रश्वास चलती है उसके कंपैरिजन में जब आप मकरासन में सोते हो तो आपके लंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनता है। आपको ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है और ज़ोर से छोड़नी पड़ती है। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए हमेशा खुश रहना है। कोई भी टेंशन है, कोई भी तनाव है, उसको लाइटली लेना है। थोड़ी देर के लिए अगर आपका दिमाग डिस्टर्ब रहता है तो इट्स ओके, लेकिन उसके बाद दिमाग को समझाना है कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही चलता रहेगा, यही सृष्टि का क्रम है। ऐसा सोच के आपके दिमाग को शांत कर देना है, उसको डाइवर्ट कर देना है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो कुकिंग में अपना टाइम आप स्पेंड कीजिए। आपको अगर वीडियो देखना पसंद है तो उसमें आप टाइम स्पेंड करिए। एक्सरसाइज करना पसंद है तो वो कीजिए। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप अच्छे अच्छे गाने सुनिए। काम करते करते भी आप गाने सुनते रहिए और ख़ुद भी गुनगुनाते रहिए। इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। और कभी अगर आपको ऐसा टाइम मिले, अगर आपको गाने का शौक़ है तो आप उज्जयी प्राणायाम तो करते ही हो, तो उसके अभ्यास से आपके गले की, आपकी जो आवाज़ है उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप अपनी आवाज़ में कोई गाना, आपका मनपसंद गाना रिकॉर्ड कीजिए और उसको खुद सुनिए। इस तरह से भी आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको मेंटेन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है तो अगर आप ठंडा पानी धीरे 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 आराम से बैठ के पीते हो तो भी स्ट्रेस कम होता है। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से तो 100% स्ट्रेस आपका कम हो जाता है, गुस्सा भी आपका दूर हो जाता है। इसके अलावा जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का जूस अगर आप रोज़ पीते हो तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आर्थराइटिस के जो पेशेंट है उनको जो जोड़ों का दर्द रहता है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी उससे बढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग टिप्स और अलग अलग आसन और प्राणायाम के साथ अभी मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। ओम।